उद्धव ने क्या कहा? भोले बाबा ने कहा तुम पागल हो गई, ये 5वें दिन की कथा जो 7वें दिन पूछ रही हो? ये कथा तो मैं 5 दिन पहले सुना चुका, 2 दिन पहले सुना चुका हूं। पार्वती जी ने कहा मुझे क्षमा करना, मैंने वहां तक तो कथा सुनी, उसके बाद में कथा नहीं सुन पाई, मुझे नींद आ गई थी। भोले बाबा ने कहा जब तुमको नींद आ गई थी तो इस अमरनाथ में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और है नहीं, तो फिर ओम का उच्चारण आपकी आवाज में किसने किया? उसी क्षण भोले बाबा की नजर पड़ी कि सामने ऊपर बर्फ की चट्टान पर एक पक्षी बैठा है। भागवत की भक्ति में वो तन्मय था। भोले बाबा कहने लगे इसने भागवत का अपराध किया है। भागवत के 4 अपराध होते हैं। व्यासपीठ के ऊपर बैठ करके जो कथा सुनता है ना, वो भागवत का अपराधी होता है। व्यासपीठ के पीछे बैठ करके जो कथा सुनता है ना, भागवत का अपराधी होता है। व्यासपीठ की बराबरी से बैठ करके जो कथा सुनता है ना, वो भागवत का अपराधी होता है। व्यासपीठ के सामने बैठ करके दोनों पैर जो व्यासपीठ की ओर फैला करके ऐसे बैठता है ना, वो भागवत का अपराधी होता है। दोनों पैर व्यासपीठ की ओर हो, दोनों हाथ ऐसे टके हो, फिर ऐसे ले रहा हो, बोले वो भागवत का अपराधी है। बोले पक्षी ने ऊपर बैठ के कथा सुनी, इसलिए इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हाथ में भोले बाबा ने त्रिशूल ले लिया, पक्षी को मारने के लिए दौड़ पड़े। पक्षी उड़ने लगा, आगे आगे पक्षी उड़ता जा रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के भोले बाबा उसको मारने के लिए जा रहे हैं। सरस्वती नाम की एक नदी है, उस नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास जी का सुंदर आश्रम है। उनकी पत्नी ने व्यास जी से कहा स्वामी, विवाह के कई वर्ष हो गए, अभी तक मैं मां नहीं बन पाई और आप पिता नहीं बन पाए, मैं मां कब बनूंगी? व्यास जी ने कहा सुनो, हम जीवन में हर काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, पर माता पिता हम अपनी मर्जी से नहीं बन सकते। जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होगी तब तक तुम मां नहीं बन पाओगी और मैं पिता नहीं बन पाऊंगा। इतना कहकर के व्यास जी बाहर निकल आए। पक्षी उड़ता उड़ता गया, व्यास जी की कुटिया में प्रवेश कर गया। उसी समय व्यास जी की पत्नी को जम्हाई आई, मुंह खोल करके जैसे ही ज्यादा जोर से श्वास लेने लगी, पक्षी मुंह के अंदर से उनके गर्भ में चला गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। यहां पर भोले बाबा ने व्यास जी से कहा, हे वेद व्यास, तुम्हारे कुटिया के अंदर मेरा शत्रु गया है, उसे बाहर निकालो। व्यास जी ने कहा कौन है आपका शत्रु? आप तो आशुतोष हो, आप तो भक्त वत्सल हो, भला किसने आपसे शत्रुता करने का साहस किया? देवता भी आपकी भक्ति करते हैं, मनुष्य भी आपकी भक्ति करते हैं, राक्षस भी आपकी भक्ति करते हैं। हमारी दृष्टि में तो आपका कोई शत्रु है नहीं, लेकिन फिर भी यदि कोई शत्रु है तो उसका नाम दो, बताओ। और कौन सी शत्रुता की ये भी हमको बताओ। भोले बाबा ने कहा कि उसने व्यास पीठ के ऊपर बैठ करके अमर कथा का पान किया है, और जो व्यास पीठ के ऊपर बैठ करके अमर कथा का पान करता है, बोले वो फिर मेरा शत्रु हो जाता है। व्यास जी मुस्कुरा पड़े, बाबा आपका नाम भी भोले है और आप भी भोले हो। जिस व्यक्ति ने अमर कथा का पान कर लिया हो, भला वो मर सकता है?
चाहे ऊपर बैठ करके करे या पीछे बैठ करके करे या बराबरी से बैठ करके करे या आगे बैठ करके करे। भावे कुभावे अनख अलसहु, भाव कुभावे अनख अलसहु, भावे कुभावे अनख अलसहु, भाव कुभावे अनख अलसहु, भाव कुभावे अनख अलसहु। नाम जपत मंगल दिसित सबको, नाम जपत मंगल दिसित सबको, भाव को भाव अनक अलसहु, भाव को भाव अनक भाव से सुनो या कुभाव से सुनो, भगवान का नाम, भगवान की कथा तो मंगलकारी है। किसान जब खेत में बीज लगाने के लिए जाता है ना, तो वो ये थोड़ी देखता है बीज उल्टा जा रहा है कि सीधा जा रहा है कि आड़ा जा रहा है या तिरछा जा रहा है। किसान को बीज बोने से मतलब है, बाकी फल उसके हाथ में है। उसी प्रकार आप तो कथा सुनिए, मन नहीं भी लगता है फिर भी सुनिए। एक बार में मन नहीं लगेगा, दूसरी बार में नहीं लगेगा, तीसरी बार में नहीं लगेगा, लेकिन चौथी बार में मन भी कहेगा कि ये बार बार परेशान करते, एक बार सुन करके देखो तो सही आखिर होता क्या है। और एक बार जब मन से आप कथा सुन लोगे, फिर मन पीछे हटने वाला नहीं होगा। जहां कथा होगी वहां भाग दौड़ोगे कि हमको तो कथा सुनने जाना है। एक बार कथा का स्वाद जिसे लग जाए, पर वो स्वाद को छोड़ नहीं सकता। व्यास जी कहते हैं, प्रभु अब तो आप लौट जाओ। भोले बाबा वापस लौट करके आए, पार्वती जी से कहा, देवी अब मैंने तो आपको अमर कथा सुनाने का पूर्ण प्रयास किया और कथा सुनाई, लेकिन अब तुम 5 दिन की कथा सुन पाई और 2 दिन की नहीं सुन पाई, उसमें मेरा कोई दोष नहीं, तुमको तो मरना निश्चित है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृति मोह मदान्धिकारा, नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। मानो भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहना चाहते हैं कि देवी अभी कथा सुनने के आपके भाग्य उदय नहीं हुए, आपके भी भाग्य उदय में अभी समय है। वो तो परम भाग्यवान है जो भागवत कथा 7 दिन एक स्थान पर बैठकर के पूर्णतः श्रवण कर ले। वो पुण्य तो पार्वती जी का भी नहीं रहा, जगत जननी का पुण्य नहीं रहा। पार्वती जी को लेकर के भोले बाबा पुनः कैलाश आए। महर्षि वेदव्यास की पत्नी के गर्भ में वो बालक 12 वर्ष तक रहा। वैसे बालक मां के गर्भ में 9 महीने रहता है, लेकिन वो बालक 12 वर्ष तक रहा। 12 वर्ष के पश्चात भगवान श्री हरि ने गर्भ में ही जाकर के कहा कि तुम गर्भ से बाहर निकलो, मेरी माया आपका स्पर्श भी नहीं करेगी। देवी ये शा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान की माया बड़ी प्रबल है।
एक बार भगवान की माया जिसे पकड़ ले, फिर वो व्यक्ति 84 चक्र काटने लगता है। लेकिन भगवान श्री हरि ने व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रकट होकर के उस बालक से कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि मेरी माया आपका कभी स्पर्श भी नहीं करेगी, आप गर्भ के बाहर निकल जाओ। 12 वर्ष के पश्चात वो बालक गर्भ से बाहर आया, ना माता जी को देखा ना पिताजी को देखा, जंगल की ओर दौड़ लगा दी। जब माया ही नहीं तो फिर ममता कहां से होगी? जब माया और ममता जब दोनों ही नहीं होंगे तो फिर संसार का संबंध क्या होगा? वो तो जन्म से ही विरक्त हो जाएगा। वेद व्यास जी का मन बड़ा दुखी हुआ कि मेरा ही बालक मेरे ही नजरों के सामने एक क्षण के लिए भी नहीं रुका, अब मैं क्या करूं? क्योंकि पिता के संपूर्ण जीवन के अरमान पुत्र के ऊपर होते हैं। व्यक्ति अपने आप को कभी भी ये नहीं कहना चाहता कि मुझसे ज्यादा कोई ज्ञानी हो। हर व्यक्ति अपने आप में ये सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मुझसे ज्यादा कोई समझदार नहीं है। और यदि मुझसे ज्यादा कोई ज्ञानी हो तो ये शब्द केवल एक पिता कह सकता है कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा धनवान हो, मेरा बेटा मुझसे ज्यादा ज्ञानवान हो, मेरा बेटा मुझसे ज्यादा गुणवान हो। ये शब्द केवल एक पिता कह सकता है। और जब पिता के इन अरमानों का जब कोई रहस्य ना निकले तो फिर पिता ये सोचता है कि जो मैं आज तक जीवित रहा, इससे पहले ही मेरी मृत्यु हो जाती तो कम से कम आज ये समय तो नहीं देखता। पिता के जीवन के संपूर्ण अरमान अपने बेटे और बेटी के ऊपर होते हैं। बेटियां पिता का स्वाभिमान होता है और बेटा पिता का अभिमान होता है। लेकिन बेटियां तो अपने पिता के स्वाभिमान को बचा लेती हैं, पर बेटा अपने पिता के अभिमान को खंडित कर देता है। इसलिए तो कहते हैं कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। आपका बेटा कितना भी योग्य हो, लेकिन कभी भी बेटे पर अभिमान मत करो कि मेरा बेटा ऐसा है। आपने अपने बेटे पर अभिमान किया तो एक ना एक दिन वो अभिमान मिट्टी में मिल जाएगा। देवर्षि नारद के संयोग से महर्षि वेदव्यास ने सुंदर 4 मंत्रों की भागवत को 18,000 मंत्रों में विभाजित किया। सूत जी महाराज ने 88,000 महात्माओं के लिए राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सिर्फ 2 बालक ऐसे हुए हैं, एक जन्म लेकर के जो दौड़ने लगता है और एक जन्म लेकर के जमीन पर बैठने लगता है। महाभारत के युद्ध में सारे के सारे कौरव मारे गए, केवल एक दुर्योधन जीवित है। दुर्योधन की आंखों में आंसू हैं। अश्वत्थामा ने जाकर के दुर्योधन से पूछा, मित्र आपकी आंखों में आंसू क्यों? कब तक रोते रहोगे? जो होना था वो हो गया, अब उसे भूल जाओ। दुर्योधन ने कहा कि जब तक 5 पांडव जीवित हैं तब तक मेरे आंखों के आंसू कोई पहुंच नहीं सकता। जिस दिन 5 पांडव मेरी नजरों के सामने समाप्त हो जाएंगे, उस दिन ये दुर्योधन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। व्यक्ति के जीवन के पतन का कारण यदि कोई होता है तो उसके अंदर जो ईर्ष्या है वो है। कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या मत करिए।
यदि कोई व्यक्ति आपसे दूर होना चाहता है तो उसमें भी भगवान का एहसान मानिए कि यदि हमसे दूर रहने में यदि वो खुश रहता है तो प्रभु आपने बड़ी कृपा की कि कम से कम उसे खुशियां तो दी। हमारे साथ रह करके, हमारे परिवार में रह करके उसे कहीं ना कहीं सुख से वंचित होना पड़ता था, लेकिन आज हमसे दूर रहकर उसको सुख मिल रहा है। प्रभु ये आपका एहसान हमारे ऊपर है। लेकिन जीवन में ये कभी मत सोचिए कि वो हमसे दूर हो गया तो अब उसका क्या होगा। लेकिन दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या भरी हुई है। 99 भाई मारे गए, अकेला जीवित है, फिर भी सोच रहा कि पांडव कब मरेंगे। जब 100 मिलकर के पांडवों को नहीं मार पाए तो अकेला तड़प रहा है, भटक रहा है, रो रहा है, वो क्या मार पाएगा। अश्वत्थामा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी अभी गया और अभी अभी आया, 5 पांडव बिल्कुल भी जीवित नहीं रहेंगे। 5 पांडवों को मारने के लिए चल पड़ा अश्वत्थामा। एक सरोवर के किनारे 5 पांडव सो रहे हैं। एक तरफ द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण चांदी की छड़ी लेकर के पहरा दे रहे हैं। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक साक्षात श्री कृष्ण हो, भला उसे कोई मार सकता है। अर्जुन की आंख खुली। अर्जुन ने कहा, गोविंद अभी तक तुम सोए नहीं। भगवान ने कहा यदि आज मैं सो गया तो फिर तुम कभी जागोगे नहीं। मेरी बात पर भरोसा करते हो तो इस स्थान को छोड़कर और चलो। पांडवों को भगवान ले गए। द्रौपदी के 5 बेटे वहीं पर सोते रहे। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को 5 पांडव समझ लिया, 5 के सर काट करके ले गया। दुर्योधन समझ गया कि 5 पांडव नहीं हो सकते, क्योंकि जब भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महायोद्धा पांडवों को ना मार सके तो ये अश्वत्थामा क्या मार पाएगा। जैसे द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर को दुर्योधन ने देखा, फूट फूट करके रो पड़ा, अश्वत्थामा तुमने हमारे वंश के साथ अच्छा नहीं किया। हमारी शत्रुता पांडवों से थी, द्रौपदी के 5 पुत्रों से नहीं थी। इस दुख को अपने हृदय में रखते हुए दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी की आंख खुली, देखा कि सुबह के 8 बज गए, अभी तक मेरे 5 बेटे घर लौट करके नहीं आए। घर में 5 अखंड दीपक जल रहे थे। घर में अंदर जाकर के देखा 5 दीपक बुझे पड़े हैं। जब 5 दीपकों को बुझा हुआ देखा, द्रौपदी के हृदय थरथर कांपने लगा कि मेरे 5 दीपक बुझ गए। तड़पती हुई, बिलखती हुई पांडवों के समक्ष पहुंची। पांडवों से पूछा मेरे पुत्र कहाँ हैं। पांडवों ने कहा कि अभी तक नहीं आए, वो तो सरोवर के किनारे सो रहे हैं। बोले चलो हमारे साथ। द्रौपदी पांडवों को लेकर के सरोवर के किनारे पहुंची। वहां पर जाकर के देखा द्रौपदी ने कि 5 पुत्रों के धड़ तो पड़े हैं पर सर एक में भी नहीं है। मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन ने भगवान से कहा कि केशव तुमको सच सच बताना होगा, ये कार्य किसने किया।
द्रौपदी के 5 पुत्रों को किसने मारा? भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा के अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा मुझे अश्वत्थामा की ओर ले चलो। भगवान स्वयं सारथी बनकर के रथ चलाने लगे। अर्जुन रथ पर बैठे थे। भगवान ने कहा अर्जुन ये रहा तुम्हारा गांडीव और वो रहा तुम्हारा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते देख अपने प्राणों की रक्षा करते हुए ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को आते हुए जैसी अर्जुन ने देखा, फूट फूट के अर्जुन रो पड़े, भगवान के चरणों में लेट गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दैयमानानां अपसर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, हे कृष्ण, इस ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाओ। भगवान ने कहा तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, उसका प्रयोग करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों को आते हुए पृथ्वी ने देखा, पृथ्वी थरथर कांपने लगी। स्वर्ग के देवता भी थरथर कांपने लगे कि ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। व्यास जी दोनों ब्रह्मास्त्रों के मध्य में आकर के खड़े हो गए, अपनी दिव्य शक्ति से दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक दिया। अर्जुन से ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा के रोम रोम में ईर्ष्या भरी हुई थी। अश्वत्थामा ने कहा कि मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, वापस करना नहीं आता, पर हाँ इसकी दिशा बदल सकता हूं। व्यास जी ने कहा इसकी दिशा बदल दो। अश्वत्थामा ने मन में सोचा कि 5 बेटे तो मैंने मार दिए, अभी उत्तरा के गर्भ में एक बेटा और पल रहा है, पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। उस ब्रह्मास्त्र का उत्तरा के गर्भ की ओर इशारा कर दिया कि जाओ उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दो। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर जाने लगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, द्रौपदी के समक्ष लेकर के आए। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा बताओ इसकी मृत्यु कैसी होनी चाहिए। द्रौपदी कहती है इसे मारो मत, इसे छोड़ दो, इसको मारने से हमारे 5 बेटे वापस थोड़ी मिलेंगे। अश्वत्थामा की दिव्य मणि को छीन लिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। भगवान द्वारिका जाने लगे। उसी समय उत्तरा रोती हुई आई। उत्तरा ने कहा प्रभु मेरी मृत्यु कल होती थी तो आज हो जाए, मुझे अपनी मृत्यु की परवाह नहीं है, पर सिर्फ मुझे यदि परवाह है तो ये है कि आप मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। भगवान ने कहा आंख बंद करो। उत्तरा ने जैसे ही अपनी आंख बंद की, भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गए, ब्रह्मास्त्र से उस नन्हे से बालक की रक्षा की। 5 पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह को भगवान ने दर्शन दिए। पितामह की शरीर से दिव्य झांकी निकली, भगवान के हृदय में आकर के समाहित हो जाती है। उसके पश्चात भगवान द्वारिका जाने लगे। कुंती बुआ ने कहा कि आप तो भगवान हो, अच्छा नाटक कर लेते हो तुम। भगवान मुस्कुराने लगे और अपनी द्वारिका चले गए। यहां पर उत्तरा ने सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही वो बालक बैठ गया, पर किसी की गोद में नहीं गया। वो बालक, सब उस बालक को अपनी गोद में उठाना चाहते हैं, बालक किसी की गोद में नहीं जाता। भगवान को द्वारिका में पता चला। भगवान द्वारिका से फिर वापस आए। भगवान को देख करके बालक मुस्कुराने लगा। कहने का मतलब यह है कि बालक को पता लग गया था कि जिसने गर्भ में मुझे बचाया है, सबसे पहले मैं उसी के शरीर का स्पर्श करूंगा। भगवान को पहचान लिया। भगवान ने गोद में उठाया, वो बालक भगवान की गोद में आ गया।
जैसे वो बालक भगवान की गोद में आया, भगवान ने उसका नामकरण कर दिया कि इसका नाम परीक्षित है, इसका नाम विष्णु रात है। बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया, खूब खुशियां बांटी। भगवान ने कहा कि बहुत दिन हो गए, मुझे अपनी द्वारिका जाना है। अर्जुन स्वयं भगवान को छोड़ने के लिए गए, और जैसे अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गए तो वहां पर सब कुछ नष्ट पाया, सारे के सारे यदुवंशी मारे गए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब हमारे जाने का समय आ गया है, अब तुम जाओ, यहां से लौट जाओ। अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने भगवान को परमधाम जाते हुए देखा। अर्जुन से यह दर्द सहा नहीं गया कि जिस भगवान ने हमको राजा बनाया, जिस भगवान ने पल पल हमारी रक्षा की, और वो भगवान हमको छोड़ करके चला गया। उदास होकर के अर्जुन वहां से लौट करके आए, किसी से बात नहीं करते। धर्मराज ने आकर के अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, तुम सच सच बताओ, तुमसे कौन सा अपराध हुआ जिस अपराध के कारण आपके चेहरे का तेज नष्ट हो गया है? वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा, येन मे पर्यतं तेजो देव विस्मापनं ययुः। आखिर तुम्हारे चेहरे के तेज नष्ट होने का कारण मैं जानना चाहता हूं, तुम्हारे चेहरे का तेज नष्ट क्यों हुआ? धर्मराज अर्जुन से कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट इसलिए होता है कि जब वो पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखे। क्या तुमने पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखा? अर्जुन ने कहा नहीं। तो बोले फिर व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट इसलिए होता है कि वो अपने हाथ से गौ वध कर दे या गौ हत्या होते हुए देखे। क्या ये पाप तुमने होते हुए देखा? अर्जुन ने कहा नहीं देखा। तीसरी बात, व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट जब होता है जब उसका अनन्य प्रेमी हमेशा हमेशा के लिए उसको छोड़कर के चला जाए। इतनी बात अर्जुन ने सुनी, अर्जुन फूट फूट करके रो पड़े कि जीवन में हमने अपने आप से ज्यादा प्रेम किया था तो कृष्ण से किया था, और वो कृष्ण हमको हमेशा हमेशा को छोड़कर के चले गए, इसलिए हमारे चेहरे का तेज नष्ट हो गया। धर्मराज ने मन में विचार किया कि हमको राजा बनाने वाला ही जब यहां पर नहीं रहा तो फिर हम यहां पर रह करके क्या करेंगे। परीक्षित का राज तिलक किया और पांचों पांडव उत्तरांचल की ओर चल दिए। हिमालय की सुंदर सुंदर कंदराओं में अपना जीवन यापन करने लगे। एक एक करते करते चारों पांडवों ने अपने प्राणों को त्याग दिया। सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर एक श्वान को लेकर के, कुत्ते को लेकर के एक पल के लिए नरक में पहुंचे, नरक का दर्शन किया, उसके पश्चात अपने धर्मलोक को गए। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। आगे की कथा हम आप कल श्रवण करेंगे, क्योंकि यजमानों का भी सुबह से लेकर के शाम तक पूरा समय हो जाता है। फिर कथा में आना रात को 12 बज गए, ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना। बेचारे यजमान सोचते होंगे हम तो फंस गए हैं। महाराज जी ने तो कहा था कि 2 बजे छोड़ दिया करेंगे, पर शाम को 6 बजे यज्ञशाला से छोड़ा और 8 बजे फिर कथा पांडाल में बुला ली। सोच रहे हो ना बापू भैया, तुम भी ऐसे कर रहे हो, यही सोच रहे हो ना? तो आइए कुछ क्षण ठाकुर जी के चरणों में चले, उसके पश्चात फिर कुछ बोलेंगे आप लोग यहाँ से। क्या दान दाताओं की सूची आई होगी, उस विषय में फिर आप श्रवण करेंगे। उसके पश्चात भगवान की दिव्य आरती करेंगे। आरती के पश्चात अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। यजमान पत्नियों ने यज्ञशाला का लेपन किया कि नहीं किया? नहीं किया, अभी सेंध नहीं मिला। लेकिन हम कुछ नहीं जानते, हमको सुबह 4 बजे, हाँ ये परिक्रमा भी पूरी है ना, परिक्रमा भी करना है पूरी, जहां पर तुम बैठे हो। हाँ ये भी सेंध से करवाना है पूरा।
हाँ ठीक। आइए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भगवान श्री नंदन के चरणों में जय हरि। हरे श्री राधा रसिक बिहारी, 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 श्री राधा रसिक बिहारी। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, तेरी सूरत मुझे लागे अति प्यारी, तेरी सूरत मुझे लागे अति प्यारी। श्री राधा राधा, श्री राधा 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 राधा राधा। श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी। जय हरि। इन पे पीताम्बर है, उन पे नीलाम्बर, इन पे पीताम्बर है नीलाम्बर। राधा के पथ में रहे श्याम सुंदर, राधा के संग में रहे श्याम सुंदर। मेरे काना पे, काना पे, मेरे काना पे, मेरे काना पे, काना पे कमली है खाली। श्री राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, तेरी सूरत मुझे लागे प्यारी प्यारी, तेरी सूरत मुझे लागे प्यारी प्यारी। जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा। श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। बिहारी। बोल श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती की तैयारी करेंगे। आ जाओ। दो मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट है ना, 2 मिनट और। श्री राधे, श्री राधे। आज आपल्या भागवत कथेचा दुसरा दिवस। या दुसऱ्या दिवशी आपले गुरुवर्य महेंद्र कृष्णजी शास्त्री
यांनी 14 वर्ष असताना आपली गावची सेवा करतायत। गुरुजी, हमारे गांव के लोग सब माता बहनें भाई हम आपका दिल से आभार चाहते हैं, क्योंकि गांव है, आदमी है, कोई बुजुर्ग होगा, कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना। ऐसा तो गांव भरजड़ी नहीं है, कोई बुरा कही जाए कि कोई आपका कोई बोला होगा तो बुरा मान जाए ऐसा। राजा हो, या वर्षी फक्त दुःख एवढे, आपल्या गावात साक्षात परब्रह्म अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राधाकृष्ण, तसेच ज्याला न्यायाचे देवता म्हणता शनी भगवान, या मूर्ती आपल्या गावात स्थापन होणार आहेत। टाइमवरती या कथेचे पण आनंद घ्या, पण एवढं मनाला विचार करा, काय चालू आहे इथं, कसं काय चालू आहे। वरिष्ठ लोकांना माझी विनंती आहे, या पुरासारखे लोक आहेत, हा कार्यक्रम कसा आहे, कसा ठेवण्यात आलेला आहे, वडीलधारकांनी विचारायला पाहिजे। पण दुःखाची बाब आहे, ठीक आहे, हा कार्यक्रम होणारच आहे आणि होईलच, आणि योगा वगैरे भगवानांच्या मनात असेल होतच राहील, याच्यात शंका नाही। तरी काही आपल्या गावातील दात्यांनी दान दिलेले आहे। श्री बारकू श्री बारकू गणपत गिरासी यांनी आपल्या अन्नदानासाठी साखरेचं 50 किलो साखर दिलेली, दरडा मग आहे 100। तसेच आपल्या या गावातील पावभा गटा ठेलारी यांनी 1000 रुपये दिले, धन्यवाद। तसेच नानाभाऊ तुकाराम ठेलारी यांनी सुद्धा 500 रुपये दिलेले, धन्यवाद। पुण्यस्मरण एकनाथ राजाराम वागले, तसेच मनोहर एकनाथ बागले यांनी आपल्या या कार्यक्रमाला 1111 रुपये दिलेत। बघा राजाओ, आपल्याही गावात काही दानशूर कमी नाहीत। आपल्याच गावामध्ये सुपुत्र काही बाहेर गावी गेलेले आहेत नोकरीसाठी, या मंदिराला काही दान दिलेले त्यांनी। बघा, पुत्र द्यावायसा गुंडा, त्याच्या तिन्ही लोकी झेंडा। काही सुपुत्र आपल्या गावात जन्माला आलेले आहेत, त्यांना सुद्धा मनात काय वाटलं आपल्या गावात काहीतरी चालू आहे म्हणून इथून 200-300 किलोमीटरवरती राहता तरी आपल्या गावाची काळजी घेता। त्यांना कळलं आपल्या गावामध्ये श्री शनीश्वर भगवान राधाकृष्ण हे स्थापन होणार आहेत, म्हणून त्यांनी आरतीसाठी आपल्याला 15,000 रुपयाचं मशीन दान दिलेलं आहे। नामदेव अशोक माडी, भुरमल संतोष पाटील, रावसाहेब कृष्णा पाटील आणि एकनाथ कोडिये, असं काय नाव आहे ते पोरांचं। म्हणून याच कार्यामध्ये ज्या व्यक्तींना काही अन्नदान करायचं असेल, काही द्यायचं असेल, त्यांनी सरळ हाताने अन्नदान करा। मनोहर, तुला अभिनंदन। नानाला सुद्धा आवड होती संतांची, साधूंची आवड होती, म्हणून मी कमिटी मार्फत, गुरुजींच्या मार्फत अन्न असू द्या किंवा एका नाना असू द्या, यांना स्वर्गात चांगली जागा मिळो, आम्ही कमिटी मार्फत
नानांना आणि अण्णांना श्रद्धांजली अर्पण करतो. नानाच्या पावलावर पाऊल ठेवून सुद्धा कार्यक्रम झाला नाही झाला म्हणून तुला विनंती आहे, वर्षाला 1000 असू दे 500 असू दे, नानाच्या नावानं कुठेतरी अन्नदान करायचं. तुला माझी विनंती आहे. आज तुझ्या वयाच्या मनाला मला अभिमान वाटतोय, आपल्या बापासाठी काहीतरी करावं आणि करायलाच पाहिजे. माणसांनी देवासाठी आणि आपल्या आईवडिलांसाठी काहीतरी करायलाच पाहिजे. जीवनात वर्षात एकच वेळ द्यायचे. किती धन्यवाद. आपल्याच गावातील रामकृष्ण झिंगामाडी आणि आपण लिहून घ्या, यांच्याकडून सुद्धा आपल्या या कार्यक्रमाला 1000 रुपये आलेले आहेत. धन्यवाद. आणि ज्यांना आपण बघा प्रत्येक वेळेला सांगतोय मी, भली सती नहीं गई मैं बिरजनी के साथ, ऐसे पुत्रों को मैंने जन्म दिया जो प्रभु पसारे हाथ. गुरुजी हमारे गांव में ऐसे तुम्हारा तो शिष्य ही हो, अब उसको भोतड़ा कहते हैं, पर उनका 3 नाम है. जैसे भगवान के नाम है ना, ऐसे 3 नाम है उनका. उनका नाम है रावसाहेब शनाभाऊ पाटील. असे त्यांना गावातील लोक जिभाऊ म्हणतात आणि बाकी भुतळं म्हणतात. तीनों नाम बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं तीनों नाम. उनका जन्म का नाम है राव साहेब जानी रास रचाने वाला, और दूसरा नाम है जिभाऊ. जिभाऊ यानी कि जीव लोगों को भोजन खिलाना, वो आप कहते हैं जिभाऊ. और तीसरा नाम भूतड़ा. जान अगर कोई खेत में जाता होगा, लड़का हो चाहे बुजुर्ग हो, पहले बोलते थे ना, वहाँ मत जाना वहाँ भूतड़ा है, वहाँ मत जाना वहाँ भूतड़ा है. लड़के को बोलते उधर मत जाना धूप में, वहाँ भूतड़ा है. पर गुरुजी मैं धन्यवाद देता हूँ उनको, माता पिता को, ऐसे सुपुत्र को जिन्होंने जन्म दिया. बघा राजा हो, काही एवढी वय नाही आपल्या जिभाऊची. त्यांनी या आपल्या अन्नदानाचं प्रत्येक वर्षीला अन्नदान देतो. इथंच नाही, कुठेही जर कार्यक्रम राहिला तरी आपल्या गावाचं नाव रोशन करतो जिभाऊ. यावर्षी सुद्धा आपल्या संपूर्ण अन्नदानासाठी जेवढा बासमती चावल, म्हणजे आपल्या आईराने मग तांदूळ बरं चावल इंदे मग सगळे जेवढे तांदूळ लागतील बाबा बासमती तेवढे देणार आहेत. परत भाजीसाठी जेवढे मट लागतील तेवढे पण त्यांनी जाहीर केले. आणि आत्ता परत त्यांनी सांगितलं, जिभाऊ टेन्शन घेऊ नका, जर भगवानची कृपा असेल एका रात्रीमध्ये काहीतरी खरे होईल तर मग उद्या डाळ देऊन टाकू. पण ते काय योगा वगैरे देऊनच टाकले त्यांनी. केलं रात्री काहीतरी त्यांनी केलं असेल, चमारी कुदून गेले असतील ते. हो दिले. धन्यवाद जिभाऊ, धन्यवाद. तुझ्यासारखे अन्नदान देणारे या आपल्या वर्जडी गावात प्रत्येक आईच्या कुकमध्ये तुमच्यासारखंच पोरगं जन्माला यायला पाहिजे. कारण की गावाचं नाव रोशन करणारे आणि आपल्या धर्मपताका पुढे नेऊन जाणारा असा सुपुत्र या आपल्या गावात जन्म आलेला आहे. माया माऊल्यांनो तुम्हाला सुद्धा विनंती, गुड आमा घालला या घर समजू नका द्या. आठे पुकार आहोत नाही लागेच ते. तुमने जर भीती वाटी नाही माय तरी पुकार दिन जर माहीत पडणं मग कशी काय होई. तुम्ही गुपचूप करे सांग द्या ना आमले भाऊ नाव पुकारू नको, गुप्तदान म्हणे लया 5000 लया 1000 लया 2100 लया. मातांना माझी विनंती आहे, तुम्ही जे दान करणार ना पुरुष लोक करत नाही. आणि जर नाही होते आमने दाय बी कुठं राहिले वरणले दुपारने बरी ना कोणले बी सांग द्यावा ना, दया नाव करीत तगारी भरल्या ना डोबरी जावा ना, करा ना सरळात दान करा ना. हो तसेच उद्या आपल्या या यज्ञांचे अग्निमंथन होणार आहे. कृपया हे कार्यक्रम टाळू नका, हे पण सुंदर कार्यक्रम आहेत. आणि जलनिवासी गुरुजी कल भगवंत राधाकृष्ण शनी भगवान यांना जलनिवास देण्यात येणार आहे. तरी महिला मातांना पुरुषांना माझी विनंती आहे, आलेली संधी सोडू नका. कोणता काळ येईल कैसा नाही या ध्येयाचा भरोसा. बघा करोनाने जर खरोखर जास्तीच मेहर केली असती वरळीमध्ये तुम्ही सुद्धा या मंडपात दिसले नसते. पण कृपा आहे तुमच्यावरती तर तुम्ही हा कार्यक्रम ऐकतायत.
आणि परत शनी भगवान राधाकृष्णाची मूर्ती स्थापन होते आपल्या गावात, हे डोळ्याने पाहतायत तुम्ही. म्हणून ज्या भाविकांना काय द्यायचे असेल त्यांनी सरळ हाताने अन्नदान करा. श्री राधे श्री राधे. यजमान यांनी आरतीसाठी पुढे या. हो, सभी खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर. ज्वालामालिनीमगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि. चन्द्रमा मनसो जात सुक्षोः